बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 3 जुलाई है, साल 2026। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। हम बात करने जा रहे हैं ईरान के जो साबिक सुप्रीम लीडर शहीद अली ख़ामनाई, उनका नमाज जनाजा, ईरानी क़यादत पर कातलाना हमला, खुफिया मालूमात, खुफिया मनसूबा इस हवाले से लीक हो चुका है। अमरीका की मिडल ईस्ट से कन्फर्म छुट्टी, नई मुस्लिम नेटो जो है वो अब तैयार हो चुकी है और जिसकी क़यादत जो है वो पाकिस्तान करेगा। इसकी मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। आज ईरान की जानब से, जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं सैयद अब्बास इराक़ची साहब, उनकी जानब से अमरीकी सेंटकॉम पर एक बड़ी स्ट्राइक जो है वो की गई है। इस हवाले से अगर तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो अमेरिका की जो फ़ौज है उसकी जो बड़ी एक कमांड है, यानी सेंटकॉम, जो कि मिडल ईस्ट के अंदर ये अभी जो जंग जारी रही, इसकी क़यादत, इसको लीड, तमाम चीज़ें यही हैंडल कर रही है। अब इसने एक मीटिंग जो है वो बुलाई, इलाकाई सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से एक मीटिंग जो है वो रखी गई और तकरीबन 12 ममालिक ने इस मीटिंग के अंदर हिस्सा लिया और ये 1 जुलाई को मीटिंग बुनियादी तौर पर हुई थी बहरीन मनामा में। अब ये मीटिंग जो है क्यों की गई? इस मीटिंग का जो बुनियादी मकसद था अमेरिका के नज़दीक वो ये था कि खलीज फ़ारस और उसके आस पास के जो इलाके हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के बारे में बातचीत की जाए। यानी ये ममालिक आपस में बैठ कर ये सोच रहे हैं कि इलाके में अमन कैसे बरकरार रखा जाए, दहशत गर्दी हमलों या दीगर ख़तरात से कैसे बचा जाए। अब ये कौन बात कर रहा है? ये अमेरिका बात कर रहा है। अमेरिका की जो आगे एक बड़ी कमांड है वो खलीजी ममालिक के साथ मिलकर अमन किस तरह से मशरक़ वुस्ता के अंदर बहाल करना है, इस चीज़ पर बात कर रहे हैं। ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं, थोड़ी सी इस बात पर गौर करें कि कौन जो हैं वो अमन के दाई बने बैठे हैं। जिन्होंने खलीज के अंदर सबसे ज़्यादा जंगें छेड़ी हैं, वही जो है वो वहाँ पर जो है वो अमन के दाई बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही बात जो सैयद अब्बास इराक़ची हैं, ईरान के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने की है। सैयद अब्बास इराक़ची ने बड़ा स्टेटमेंट इस पर जारी किया, बड़ा बयान उसका सामने आया है। वो कहते हैं क्या सेंटकॉम ने हमारे इलाके में सिक्योरिटी लाई है या इनसिक्योरिटी लाई है। यानी ये कहते हैं कि सिक्योरिटी किस तरह से बरकरार रखनी है, इस पर हम काम कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो बदअमनी है वो किसने फैलाई है? बुनियादी तौर पर तो ये चीज़ देखनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह हमारी मुसल्लह ताकतवर और मुसल्लह अफवाज ने साबित कर दिया है कि गैर मुल्की खुद को कभी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। यानी जो मिडल ईस्ट के अंदर ये आए हैं ये अपना हिफाजत नहीं कर सकते, ये हमारी फ़ौज ने वाज़े किया है। हमारे इलाके में अमन तब ही कायम रह सकता है जब वो जामे और सबको शामिल करने वाला हो और बाहर वालों की कोई मुदाखलत ना हो। यानी जितने भी खलीजी ममालिक हैं, अगर वो अमन चाहते हैं तो वो अमेरिका के साथ बैठकर मुशावरत ना करें कि अमन कैसे हमने बहाल करना है, बल्कि वो इस चीज़ पर बातचीत करें, इस चीज़ पर गौर करें कि ईरान के साथ मामलात बेहतर किए जाएं, आपस में सऊदी अरब के साथ मामलात किस तरह से हमने बेहतर करने हैं, हमने किस तरह से अमेरिका की फ़ौज को यहाँ से निकालना है। इस चीज़ पर गौर करेंगे तो अमन बहाल हो जाएगा। जब तक ईरान का बुनियादी इसमें पॉइंट यह है कि जब तक अमेरिकी फ़ौज आप खित्ते के अंदर मौजूद है उस वक्त तक आप ये बात अपने ज़हन से निकाल दें कि अमन जो है वो कायम हो सकता है। तो आप जो है वो ईरान की इस राय पर, या जो उन्होंने ये तनकीद की है या स्ट्राइक की है, मतलब एक लफ्जी गोलाबारी होती है ना, तो ये लफ्जी स्ट्राइक है जो ईरान ने अमेरिका के ऊपर की है। तो आप इस पर क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ एक तरफ नाज़रीन मोहतरम 4 जुलाई से बाकायदा तौर पर ईरान के अंदर जो उनके आयतुल्लाह ख़ामनाई हैं उनकी रसूमात जो हैं उनकी शुरुआत होने जा रही है। 6 जुलाई को तेहरान में मुकम्मल तौर पर छुट्टी का ऐलान भी किया गया है। 8 जुलाई को पूरे ईरान में यौम शोक का ऐलान हो चुका है और नमाज जनाजा और तदफीन की तकरीबात जो हैं वो 4 जुलाई से 8 जुलाई के दरमियान तेहरान, कुम और मशहद में मुनक़्क़द होंगी। तदफीन जुमेरात 8 जुलाई को मशहद में की जाएगी, जबकि इराक़ के शहर बगदाद, काज़मीन, करबला, नजफ़ में भी ताज़ीती तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। दर्जनों ममालिक के सरबराहान और उनके जो ऑफिशल्स हैं वो इसके अंदर शिरकत करेंगे।
और ये भी एक बहुत बड़े एतमाद का इजहार है। इस जंग के अंदर ईरान की बहुत बड़ी जीत है अगर जितने ज़्यादा ममालिक वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि एक तरफ धमकियों का सिलसिला भी जारी सारी है। अभी मैं रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि जो मुजतबा खामनाई हैं, इतलात के मुताबिक वो इस जनाजे के अंदर शिरकत नहीं करने जा रहे, जो ताज़ा तर रिपोर्ट सामने आ रही हैं सिक्योरिटी खदशात की वजह से। तो इस अगर सूरत हाल में ईरान के अंदर कोई दूसरे मुल्क का वहाँ पर कोई पहुँचता है नुमाइंदा, तो ये ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि जंगी माहौल बना हुआ है, हमला भी हो सकता है। और इस वक्त जो अमेरिका का सबसे बड़ा हवारी मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बड़ी रिपोर्ट जो है वो इस हवाले से जारी कर दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये रिपोर्ट जारी की है कि नाज़रीन मोहतरम, इसराइल ने ईरानी मुज़ाकरातकारों के कत्ल का मंसूबा बनाया हुआ था मुकम्मल तौर पर। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के हवारी ने मुज़ाकरातकारों को निशाना बनाने का मंसूबा तैयार किया था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका को खदशा था कि इसराइल ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक्ची और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ को निशाना बना सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी हुकाम को तशवीश थी कि ऐसा हमला जंग को दोबारा भड़का सकता है और सफारती कोशिशों को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। और इतलात के मुताबिक पाकिस्तान से जब तेहरान इन्होंने वापस जाना था तो उस वक्त ये बुनियादी तौर पर हमला हो सकता था, जिस पर अमेरिका ने एक्शन लिया और इनको कहा कि आप ऐसी जो है वो हरकत ना करें। और जो यहाँ के मालिक हैं, जिस तरह से पाकिस्तान और दूसरे मालिक हैं, इतलात के मुताबिक इनके साथ भी रब्ता किया गया कि आप उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं, जिस वजह से नाज़रीन मोहतरम ये इनका खुफिया मनसूबा जो है वो सामने आ चुका है। और अगर यहाँ तक ये पहुँच चुके हैं, ये इनकी सोच है, ये इनका दिमाग चल रहा है कि हमने इन पर हमला करना है, तो जनाजे पर भी कोई इस तरह की हरकत हो सकती है, जिस वजह से ईरान की जानब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि अगर कोई इस तरह की हरकत की गई तो फिर आप सोच नहीं सकते कि हम बदले में क्या करेंगे, हम बहुत बड़ी तबाही जो है वो मचा कर रख देंगे। हाँ, इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त अमेरिका और ओमान मिलकर ईरान को कायल करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि वो आबनाए होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से टूल ना ले, यानी कुछ टोल टैक्स कहते हैं, टोल टैक्स या फीस ना ली जाए। इसके बदले में ईरान को अरबों डॉलर के मुंजमद जो फंड्स हैं उन तक रिसाई मिल जाएगी। लेकिन ईरान ने इस चीज़ को मुस्तरद कर दिया, इस पेशकश को। वो कहते हैं कि हमने जो आबनाए होर्मुज़ है उसका मुकम्मल कंट्रोल रखना है और फीस वगैरह भी हम जो है वो अप्लाई करेंगे। तो ईरान ने इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर एक मरतबा फिर इनकी इस चीज़ को मुस्तरद कर दिया है। अब एक मुस्लिम नेटो का जो तश्कील है वो सामने आ रही है जी। खबर ये सामने आई है कि अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक मशरक़ वस्ता में ईरान के साथ जंग ने खलीजी रियासतों को शदीद नुकसान पहुँचाया, इनकी बरामदात और सलामती का एहसास मुतासर हुआ। खलीज तामन कौंसिल से बाहर एक नया ग्रुप तश्कील इस वक्त पाया है, जिसमें सऊदी अरब, कतर और खलीजी ममालिक मिस्र, पाकिस्तान और तुर्किया भी शामिल हैं। इजरायली रिपोर्ट इस इत्तेहाद को तुसी पजीर इस्लामिक नेटो करार दे रहा है, जो खलीजी तावन कौंसिल GCC के जायजे से बाहर तश्कील पा रहा है। दूसरी जानब सऊदी बलाग की नई सफ़बंदी में अमारात वाज़ेह तौर पर अलग थलग है और इत्तेहाद में UAE की गैर मौजूदगी नुमाया है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो क़यादत जो है वो सऊदी अरब कर रहा है, तो हमने बताया कि पाकिस्तान कर रहा है। तो पाकिस्तान के ऊपर हमला किस पर हमला है? सऊदी अरब के ऊपर हमला, हमारा उनके साथ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है। सऊदी अरब के ऊपर हमला पाकिस्तान के ऊपर हमला है। तो आप कह लें कि अगर थोड़ी सी भी कोई कामयाबी है या किसी चीज़ की क़यादत सऊदी अरब कर रहा है तो समझ लें पाकिस्तान कर रहा है, और पाकिस्तान किसी चीज़ की क़यादत कर रहा है तो समझ लें सऊदी अरब की भी जीत है, सऊदी अरब भी क़यादत कर रहा है, क्योंकि मुआहदा ऐसा है हमारा उनके साथ। तो नाज़रीन मोहतरम, आप इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।